नए संसद का उद्घाटन सही मायने में इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों द्वारा किया जाना चाहिए था। दलित आदिवासी पिछड़े समाज जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी पैदा हुई हैं, ये उस समाज का भी अपमान है। भाजपा सरकार ऐसा न करके न केवल राष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि संविधान का भी अपमान है, लोकतांत्रिक परंपराओं का भी अपमान है, देश की जनता का भी अपमान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंगोल राजदंड स्थापित होते ही राजतंत्र के मद में चूर होकर कल जिस तरीके से हमारे देश की उन महान बेटियों को, जिन्होंने ओलंपिक विश्व स्तरीय खेल में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीतकर भारत का नाम रोशन किया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करूं या फिर समाजवादी पार्टी एक अहम रोल अदा करते हैं। एक नेता हैं जो अहम रोल अदा करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ में। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कल के दिन जो नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ उस पर क्या कुछ कहेंगे। स्वामी जी, सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, कल के दिन जो नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ, क्या उससे खुश हैं? देखिए, नए संसद का उद्घाटन सही मायने में इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों द्वारा किया जाना चाहिए था। भाजपा सरकार ऐसा न करके न केवल राष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि संविधान का भी अपमान है, लोकतांत्रिक परंपराओं का भी अपमान है, देश की जनता का भी अपमान है। साथ ही साथ दलित आदिवासी पिछड़े समाज जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी पैदा हुई हैं, ये उस समाज का भी अपमान है। हम समझते हैं भाजपा का जो असली चेहरा है, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, महामहिम राष्ट्रपति जी को आमंत्रित न कर, उनके हाथों से उद्घाटन न कराकर भाजपा ने साबित कर दिया है कि मुंह में राम बगल में छुरी। आज यही भाजपा राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकती थी, कहती थी कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा आदिवासी समाज को सम्मान देने के लिए मैं मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना रहा हूं। लेकिन राष्ट्रपति बन जाने के बाद भाजपा उनका अपमान करेगी, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। अगर ये बात करें दलित आबादी की, आपने बात कर ली, या पिछड़ी आबादी की बात कर ली, और उसी में आपने बात की आदिवासी समाज। इस समाज में आप लगातार इसके बड़े नेता रहे हैं, किस तरीके का मैसेज उसमें गया और किस तरीके की चर्चा है इस समय? आपके तो लगातार काफ़ी बातें हो रही होंगी। महामहिम राष्ट्रपति जी को आमंत्रित न करना, उनके द्वारा नई पार्लियामेंट का उद्घाटन न करना सीधा सीधा महामहिम राष्ट्रपति जी का उपहास है, क्योंकि राष्ट्रपति ही संविधान प्रमुख है, राष्ट्रपति ही राष्ट्र अध्यक्ष है, राष्ट्रपति ही दोनों सदनों का संरक्षक है। यहाँ तक कि लोकसभा राज्यसभा का जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसको संबोधित करने का अधिकार भी केवल राष्ट्रपति जी को है। इसलिए हर दृष्टि से, नज़रिए से, लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मर्यादाओं के तहत नई पार्लियामेंट का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों ही होना चाहिए था। ऐसा न कर भाजपा ने दूषित मानसिकता का परिचय दिया है। अच्छा, दूसरी बात कर ले, जिस समय उद्घाटन हो रहा था उसी दौरान जंतर मंतर में जो खिलाड़ी लगातार लगभग 2 महीने से प्रदर्शन, इस समय और जनवरी में भी किया था, जो जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, उनके साथ जो कुछ घटना घटित हुई पूरे देश में कहीं नहीं छुपा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ये बहुत ही दुखद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंगोल राजदंड स्थापित होते ही राजतंत्र के मद में चूर होकर कल जिस तरीके से हमारे देश की उन महान बेटियों को, जिन्होंने ओलंपिक विश्व स्तरीय खेल में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीतकर भारत का नाम रोशन किया, उनको न्याय मिलना तो दूर, जंतर मंतर पर सरकार की
पुलिस ने जिस बर्बरतापूर्ण उनकी पिटाई की, हम समझते हैं बहुत ही घिनौना कृत्य है। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। बेटियों का अपमान करना भाजपा को बहुत महंगा पड़ेगा। वो बेटियां किसी एक की नहीं, वो बेटियां पूरे देश की हैं और जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता मद में चूर होकर देश के और प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगारी की त्रासदी झेलने के लिए मजबूर कर रही है। महंगाई से जनता की कमर तोड़ रही है। जीएसटी से लघु एवं मध्यम व्यापारियों को धन उगाही के माध्यम से शोषण कर रही है। सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में बेच रही है और साथ ही साथ लोकतंत्र का मजाक कर राजतंत्र के रास्ते पर बढ़ रही है। उसको देखते हुए हर मोर्चे पर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंत को अपने पक्ष में जो मुख्य विपक्ष के तरफ से आप लोग जो लड़ाई कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट की भी जो तैयारी हो रही है, उसको किस तरीके से देखो, अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं जो मुख्य विपक्ष ही आगे बढ़ करके आ जाए? देखिए, कुल मिलाकर के आज भाजपा की विदाई का मुख्य कारण भाजपा की असफलता दिखाई होगी। जिस तरीके से भाजपा के 9 साल में देश का नौजवान ठगा गया, जब से भाजपा सरकार आई सरकारी नौकरी के लिए मोहताज हो गया, सरकारी नौकरी निकलना बंद हो गई। यदि कभी भूले बिसरे निकली भी तो भ्रष्टाचार की बलवेदी भी चढ़ गई। महंगाई का आलम यह है कि भाजपा सरकार के पहले जो डीजल 56 रुपये लीटर था 100 के पास पहुंच गया। जो पेट्रोल 65 रुपये लीटर था 100 के पार पहुंच गया। जो खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर 250-300 रुपये मिलता था आज 1200 रुपये में हो गया। दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली सभी चीज़ों में आज जीएसटी लग रही है। यहाँ तक कि बच्चों के मुंह के निवाले में भी इन्होंने जीएसटी लगाने में कोई कोताही नहीं की। आज दूध, दही, मक्खन, पनीर, मट्ठा जैसी चीज़ों पर भी भाजपा सरकार ने जीएसटी लगा करके हर चीज़ को महंगा करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी असफलता भाजपा सरकार की ये है कि देश की आज़ादी के बाद पहली ये सरकार है जिसने राष्ट्रीयकृत संपत्तियों को, राष्ट्रीय विभागों को, सरकारी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में बेचने का पाप किया है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गईं, LIC बेच दिया गया। यानी जिन सरकारी संस्थानों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें होती थीं, उनकी उम्मीदों पर भी भाजपा सरकार ने पानी फेर दिया, क्योंकि निजी हाथों में जाने के बाद अब वो सरकारी नौकरी उन विभागों में कभी नहीं पाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा की असफलता जनता से इनको दूर रखेगी। जिस जनता ने इनको बहुमत से चुना था वही जनता प्रचंड मतों से इनको पराजित भी करेगी। रही बात तीसरे फ्रंट की, उस दिशा में लगातार कार्य चल रहा है। लोकसभा चुनाव अधिसूचना जारी होने के पहले पहले विपक्ष एक जगह खड़ा दिखाई पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, एक राजनीतिक विशेषज्ञ की बात करूं या फिर अर्थशास्त्रियों की बात करूं, एक प्रश्न लगातार उनके तरफ से भी आता है कि जो 2000 की जो नोट जो बंद की गई, इसको लेकर के लोग ये बोल रहे हैं कि भाजपा डर चुकी है, उनको उसको डर है हारने का, वो एक मास लूट करके भागना चाहती है यहाँ पर, ये भी बोल रहे हैं। क्या इस पे क्या स्टैंड है? इसमें कोई दो राय नहीं। 2000 रुपये की नोट जारी करना ही सरकार का गलत फैसला था। जब काला धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए 500 रुपये की नोट बंद की जा सकती है, 1000 रुपये की नोट बंद की जा सकती है, तो 2000 रुपये के नोट को चालू करने की आवश्यकता क्या थी? जब 500 रुपये से भ्रष्टाचार काला धन हो सकता है, 1000 रुपये की नोट से काला धन और भ्रष्टाचार बढ़ावा मिल सकता है,
तो 2000 रुपए के नोट जारी करने से 500 नोट की तुलना में 4 गुना कालाधन और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। 1000 रुपए की नोट की तुलना में 2 गुना भ्रष्टाचार कालाधन बढ़ेगा। तो जारी करना ही सरकार का गलत निर्णय था, इसे जारी ही नहीं होना चाहिए था। सरकार ने अपने गलतियों को कहीं न कहीं एहसास किया, प्रायश्चित स्वरूप 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया। यह सरकार की अदूरदर्शिता का निर्णय था और करेंसी नीति की असफलता का जीता जागता नमूना भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वामी जी को आप सुन रहे थे, काफ़ी मुद्दों पर हमारी बात हो रही थी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और आपके भी अगर कोई प्रश्न है स्वामी जी से अगर पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।